दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके लिए मैथ का वीडियो है, जिसमें आपके लिए 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिएगा, ये इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, देखते ही सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा, ये वीडियो आपको सुबह के समय 5 AM पर मिलेगा। सुबह के समय चलिए देखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक मात्र सेकंडों में सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं फिर। ये आपका क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? कह रहा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। कह रहा रेल पथ यानी रेल के किनारे यानी रेल पथ के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है। कह रहा उसे कितने समय में पार करेगी? देखिए, यहाँ आपसे समय पूछा है, क्योंकि समय बराबर होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक, तो इसमें आप रखिएगा, देखिएगा, आपसे समय पूछ रहा है, तो दूरी कितना है? 100 मीटर बटे इसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन यहाँ जो आपकी दूरी है मीटर में दिया गया है, इसलिए ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी छोटे पैमाने में बदलेंगे। छोटे पैमाने में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम इसको बड़े पैमाने में चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, तब 18/5 से गुणा करते हैं। छोटे में छोटे फ्रैक्शन से गुणा, जब बड़े में चेंज करना तो इससे गुणा करेंगे। तो इसमें आपको यहाँ आपका कितना दिया गया है? दूरी बटे चाल, तो चाल 120 दिया है, तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से। तो 5 नीचे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब ये डिवाइड करेगा उल्ट करके गुणा करेगा। ठीक, अब इसको घटाइए, 5 से घटाएंगे 20 बार में घटेगा, 20×25 100, 1 0 यहाँ से कटा, 2 से कटाइए, 2 1 2, 2 छक्के 12, 6 से कटाइएगा, 6 के 6, 6 त्रिक 18, यहाँ आया 3 आया। देखिए, ये आपका 3 सेकंड में, यहाँ जो आपका समय आएगा 3 सेकंड में खड़े व्यक्ति को ये पार करेगी। यहाँ आपका जो आपका समय आएगा 3 सेकंड आएगा। चलिए देखते हैं, एक बार और देखिएगा इस क्वेश्चन को।
इसमें आपसे पूछ रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। आपसे समय पूछा है क्योंकि हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसी में जवाब रखिएगा तो आ जाएगा। देखिए आपसे इतनी दूरी दी गई है, 100 मीटर दिया गया। यहाँ रेलगाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 ऊपर जाएगा। अब इसको घटा लीजिएगा, 5 से घटाइएगा 20 बार में कटेगा। ये 0 कटा, 2 से घटाइएगा, 2 छक्के 12, 6 से घटाएंगे ये 3 बार में कटेगा, 6 त्रिक 18। यहाँ आपका आ जाएगा 3 सेकंड। यहाँ समय बराबर 3 सेकंड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दिया गया क्वेश्चन है, दिया है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन क्या है? मूलधन पूछा है। कह रहा कोई धनराशि 5 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाती है। मूलधन का मान क्या है? मूलधन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ एक चीज़ देखिएगा, 5 वर्ष और 8 वर्ष इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। इनका अंतर है 3 वर्ष। ये 3 वर्ष में इनका अंतर यहाँ 3 वर्ष का अंतर, इसमें अंतर कितना होगा? ये 1200 और 1020, इसका अंतर कितना आएगा? ठीक, इसका अंतर आया आपका 180 आया। जब 3 वर्ष में 180 रुपये का अंतर आया तो 1 वर्ष में कितना आएगा? 180 बटे 3 करेंगे, ये आएगा 60 रुपये आएगा। यानी 1 वर्ष में 60 रुपये इसका क्या होगा? इसका इंटरेस्ट होगा 60 रुपये। तो 5 वर्ष में कितना होगा? 5 वर्ष में आपका हो जाएगा 300 रुपये। ठीक, 5 वर्ष में इसका ब्याज हो जाएगा 300 रुपये। हमसे पूछ क्या रहा? मूलधन। तो इसमें 5 वर्ष में ये मूलधन प्लस ब्याज है 1020 है। इसमें से जब हम 300 घटाएंगे तो ये बचेगा 700 रुपये, नहीं 720 आएगा। जब 1020 में से 300 घटाइएगा तो ये आपका 720 आएगा। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए देखते हैं, एक बार और देखिएगा इस क्वेश्चन को। दिया गया कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020, 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन क्या है? मूलधन पूछ रहा है तो हम जानते हैं 5 वर्ष और 3 वर्ष में, 5 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना, तो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ रहा 3 साल का अंतर है। तो 3 साल के अंतर में 1020 और
और ये जो आपका 1200, इसका अंतर आया कितना आया, 180 रुपये आया। ठीक, तो एक साल में कितना होगा, तो 180 बटे 3 करिएगा, घटाइएगा, 6 त्रिक 18, 3 के 3, 3 छक 18, ये 60 आएगा। तो एक वर्ष में 60 रुपये हो रहा, तो 5 वर्ष में कितना होगा, गुणा करिएगा 5 से, तो ये आपका 300 होगा। 5 वर्ष में इसका इंटरेस्ट 300 होगा। तो ये इंटरेस्ट सहित मूलधन सब मिलाकर 1020 है। 1020 में से जब इसका इंटरेस्ट घटाइएगा 300, तो ये आपका बचेगा 0, 2, यहाँ आपका यहाँ 0 यहाँ आएगा, तो यहाँ बचेगा 720 आएगा। उसका जो प्रिंसिपल मूल्य होगा, जो मूलधन होगा, वो 720 रुपये होगा। उस धनराशि का मूलधन 720 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया गया एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ाया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा कोई वस्तु 20% की हानि पर बेचा जाता है, बेच रहे हो, तो इसको 100 से घटा के लिखेंगे तो 80% हो जाएगा। कह रहा है यदि 40% बढ़ाया जाए, 40% बढ़ाया जाएगा, मान लीजिए वो 100% होता है, तो 140 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना हुआ, इसमें आपका इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस आपका हो जाएगा, देखिएगा इसका डिफरेंस आपका इसका डिफरेंस आपका 60 आएगा। यही 60 रुपये का क्या हो रहा, लाभ हो रहा है। 60 रुपये का लाभ इस पे हो रहा है, ₹60 का लाभ किस पे हो रहा है, 60 रुपये का लाभ हो रहा है इस पे 80 रुपये पर, गुणे 100 करिएगा, ये कटाइएगा, तो आपका कितना आएगा, 20% आएगा। चलिए देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।